हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. लॉर्ड परमेश्वर पिता, जो वचन हम सिखाएंगे परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया सीख पाए प्रभु, और जितने भी लोग ऑनलाइन हमें देख रहे प्रभु उनको भी परमेश्वर पिता मदद करे ये वचन के ऊपर चलने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं, वचन का ताब आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम हमारे बाइबल को खोलते हैं और वचन है यिर्मयाह 1:19। यिर्मयाह 1:19। They will fight against you, but they shall not prevail against you. For I am with you, declares the Lord, to deliver you. वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। आमीन। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है। वचन कितना सुंदर हमें कहता है। हमें वचन क्या कह रहा है? ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, सिर्फ यिर्मयाह के साथ ही नहीं, उसका ये जो प्रॉमिस है हमारे सारे जितने भी विश्वासी है उन लोगों के लिए। क्या कह रहा है यहाँ पे वचन? कि परमेश्वर आपके साथ है। पर बाइबल में ये वचन नहीं लिखा है कि तुम्हारे पीछे कोई शत्रु नहीं होगा, तुम्हें कोई शत्रु सताएगा नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम्हें शत्रु सताए या कुछ भी सताए, बट मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, वो आपकी लाइफ में होगा, बट उसके साथ परमेश्वर आपके साथ होगा। वो और परमेश्वर ने हमें यहाँ पे क्या कहा? वो जीतेगा नहीं। जो बीमारी आपके लाइफ में है वो जीतेगा नहीं, जो मुश्किलाहट आपके लाइफ में है वो जीतेगा नहीं। वो परमेश्वर आपके साथ है, आप जीतेंगे, वो हारेगा, है ना। हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, हमें उसकी ओर नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की ओर पे देखना है, हमें उसके वचन की ओर देखना है, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। आपके लाइफ में रिजेक्शन है, आपको रिजेक्शन सता रहा है, आपको रिजेक्शन सता रहा है, आपको प्रेशर आ रहा है, आपको काम नहीं है उसका सताव है, बहुत सारे चीज़ों की आपको चिंता है। वो चिंताओं में भी मेरा खुदा तुम्हारे साथ है। वो कह रहा है मैं तेरे साथ है, तू इसमें से बाहर आ जाएगा, तू इसमें से बाहर आ जाएंगी, है ना। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर है और परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं प्रियो। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि क्या ये मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है, ये क्या हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ना, परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बिजनेसमैन होता है, उसका एक शॉप है, एक रिच बिजनेसमैन और एक नॉर्मल छोटा बिजनेसमैन जिसका छोटी सा शॉप है, एकदम छोटा शॉप। उसका छोटा शॉप के सामने एक बड़ा बिजनेसमैन ने आके उसका बड़ा मतलब मॉल खोल दिया, सोचो, और ये छोटा सा अपना नॉर्मल दुकान है। हाँ, वो बिजनेसमैन इतना सारा डिस्काउंट्स ला रहा है, बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ वो तरकीब कर ही रहा है कि इसका दुकान ना चले, उसका दुकान अच्छे से चले। किसका? जिसका छोटा दुकान है उसका ना चले, बट जिसका बड़ा है ना उसका सारे चीज़ अच्छे से चले, लोग उसके पास आए, सारे चीज़ें खरीदे। तो लोग, छोटा जो बिजनेसमैन होता है, जो छोटा है, वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाला है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और ये जो बिजनेसमैन है अविश्वासी है, जो डिस्काउंट्स रख रहा है, जो ऑफर्स रख रहा है, बहुत सारे लोगों को है ना चीज़ें दे रहा है, बट ये छोटा है, जैसा है वैसा उसकी नॉर्मल दुकान है। तो लोग उसको आकर उसको पूछते हैं तुझे कुछ लगता नहीं है, तेरा नहीं हो रहा है, कुछ बिक रहा नहीं है? बोला होएगा, सब कुछ होएगा। वो जो दूसरा था, जो बड़ा बिजनेसमैन था, वो देखा देखा उसका दुकान नहीं चल रहा, आखिर को वो वैताग के उसका दुकान बंद करके चला गया। तब उसको छोटे वाले को पूछे, अरे तेरे सामने वो दुकान वाला था,
तो तेरे को कुछ लगा नहीं क्या, तेरा दुकान फिर भी कैसे के चला, उसका नहीं चला। उसने क्या बोला, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मैं रोज प्रार्थना करता था, मैं रोज विश्वास रखता था। वो विश्वास रखने वाला व्यक्ति है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, इसके लिए उसका दुकान चल गया, बाकी का दुकान बंद हो गया। कितना भी रिच आदमी हो, कितना भी कुछ भी हो, बट हमारा विश्वास, हमारा प्रार्थना है ना, हमें ताकत देता है। और हमारा खुदा हमारे हाथ में हाथ डाला है, हमारा खुदा हमारे बाजू में रुका है। वो कहता है तू उसमें से जीतेगा, तू उसमें से जीतेगी, राइट। ये परमेश्वर का वचन है। आप देखिए, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि दानियल का। आप दानियल को देखो, उसके इर्द गिर्द सारे दुश्मन घेरे थे। उसके लोग क्या कह रहे थे, ये प्रार्थना करता है, इसका प्रार्थना हमें बंद कराना है। उसका प्रार्थना बंद करने के लिए वो लोग राजा के पास गए। उन लोगों ने बोला जो भी प्रार्थना करेगा उसको हम आग में डालेगा, उसको हम लायन के डेन में डालेंगे, हम उसको गुफा में डालेंगे जहाँ पे लायंस है, जहाँ पे सिंह है, सिंह उसे काट खाएंगे। बट वो हारा नहीं, उसने उसका प्रार्थना खत्म किया नहीं, उसने विश्वास छोड़ा नहीं। उसको लेके गए, उसको उसमें डाल दिया, बट वो आराम से वहां पे था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, और जो एंजल्स थे वो एंजल्स ने उसके मुंह को बंद किया। परमेश्वर हमारे लिए है ना, देवदूतों को नीचे भेजेगा। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगा, आपके लाइफ में तकलीफ रहेगा, आपको लगेगा आपके साथ कोई नहीं है ना, तभी देवदूत आएंगे और आपको मदद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्या हुआ, एंड क्या हुआ, वो बाहर निकला, उसको अच्छे से सेफली बाहर निकला, उसे एक स्क्रैच तक नहीं आया, एक खरोच तक नहीं आया, वो इतने अच्छे से बाहर निकला। हमारा प्रॉब्लम्स, हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें उसकी ओर नहीं देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। आपको वही परमेश्वर है जो दानियल का है, आपका वही परमेश्वर है जो दावीद का है, आपका वही परमेश्वर है जो मोसेस का है। जब वो मोसेस के जीवन में चमत्कार कर सकता, अब्राहम के जीवन में चमत्कार कर सकता, वो वही शॉपकीपर है जो छोटा शॉपकीपर, उसके जीवन में चमत्कार कर सकता, तो हमारे जीवन में वो चमत्कार नहीं करेगा? जब वो कैंसर को चंगा कर सकता है, तो वो हमारे लाइफ में चमत्कार नहीं करेगा? वो जरूर करेगा, क्योंकि वो हमारा खुदावंद है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए वो उसने कहा ना, क्या वचन में कहा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, शत्रु तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, बट मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम जीतोगे। आप हार नहीं मानोगे, आप जीतोगे। आपको हारना नहीं है, आपको हमेशा वही सोचना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वास में बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि आप उन्नति के पास आए, शैतान यही चाहता है कि आपका नुकसान हो, शैतान यही चाहता है कि तुम ऐसे ही गरीबी में जिंदगी निकालो। पर परमेश्वर चाहता है कि तुम ऊंचे लेवल पे आओ, परमेश्वर चाहता है कि तुम ऊंची उड़ान भरो। हमें चील के जैसा ऊंचा उड़ना है, कबूतर की तरह नॉर्मली बीच में नहीं उड़ना है। हमें चील की जैसे ऊंची उड़ान भरना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऊंची उड़ान चाहिए, तो ऊंची उड़ान के लिए आपको परमेश्वर के साथ संगति बनाना है, आपको परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। आपका प्रॉब्लम्स एक तरफ, परमेश्वर को जो वक्त दिया वो एक तरफ। अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो ऐसा होता है कि आप लोग खाना नहीं खाते, ऐसा होता है, आप एक बार नहीं खाएंगे, 2 बार नहीं खाएंगे, बट तीसरी बार तो खाने जाएंगे, राइट? जैसे आपके शरीर को खाने की जरूरत है, वैसे हमारे आत्मा को प्रभु की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मा बलवान रहे, अगर आपका आत्मा अच्छा है ना, अगर आपका आत्मा स्ट्रांग है ना, तो कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं रहेगी। उसे हारना पड़ेगा एक दिन, वो खुद वही तक के चला जाएगा, बोलेगा इसको इतना तकलीफ दे रहा है फिर भी ये मेरे को नहीं छोड़ रही है, इसको इतना तकलीफ दे रहा है फिर भी ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। हमारा जब आत्मा स्ट्रांग रहता, सब कुछ स्ट्रांग रहता है। तो हमें हमारे आत्मिक जीवन को स्ट्रांग करना है। स्ट्रांग कैसे करोगे? प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, संगति करके, राइट? ये सारी चीजें हमको परमेश्वर के करीब लाता है। हमें हाउस ग्रुप रेगुलर जाना है, हमें हाउस ग्रुप बंद नहीं करना है, हमें चर्च रेगुलर आना है, हमें फास्टिंग प्रेयर में जाना। आपको जहां भी वक्त मिलता वहां पे आप प्रार्थना करो, आप संगति करो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के आपके लिए आएगा, है ना? जब सारे भेड़े घूम गए थे, लैंप घूम गए थे, सारे साथ में थे लैंप्स, हाँ, बट एक लैंप घूम गया था, यीशु वो एक लैंप ढूंढने के लिए चला गया, है ना? तो परमेश्वर, एक भी लोग पीछे रहना नहीं चाहिए, यीशु उसको भी ढूंढने के लिए पीछे पीछे आएगा और लेके आएगा। परमेश्वर के लिए हर एक आत्मा महत्व है, बहुत बहुत कीमती है। तो आपका जीवन, आपका लाइफ, आपका सोल बहुत कीमती है।
ये जग नहीं जानता है, ये जगिक जिंदगी है। जगिक जिंदगी ये बोलेंगे खाओ पियो मजे करो खत्म करो, राइट, ये सांसारिक जीवन है। बट हमारा परमेश्वर का जीवन कहता है हमें आत्मिक जीना है, क्योंकि हमको स्वर्ग भी चाहिए। हमें ये पृथ्वी पर ही सब कुछ नहीं चाहिए, ये घर ये दार ये सारी चीजें यहीं पे रह जाएगी, बट हमको स्वर्ग में भी सारी चीजें रखे, राइट। तो हमें सिर्फ संसार की ओर नहीं, हमें परमेश्वर की ओर भी देखना है। संसार की चीजें आपके पीछे आएगी, अब परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर के कामों को ढूंढो, हर चीज तुम्हारे पीछे आएगी। तो यही कहना चाहूंगी कलीसिया, परमेश्वर पे विश्वास ना छोड़ो। आपका ताकत आपका यीशु है, आपका ताकत आपका परमेश्वर है। वो आपके लिए लड़ता है, वो आपके लिए रहता है, वो आपको ना तो छोड़ेगा वो ना तो त्यागेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है, और जब वो आपसे प्यार करता है तो आपको भी उससे प्यार करना है, राइट। यही मैं कहना चाहूंगी कलीसिया, जो भी वचन हमने सिखाया है वो वचन के ऊपर चलने की कोशिश करो और वो वचन के ऊपर रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम पास्टर को बुलाना चाहेंगे।